हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारे टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए आज हम लोग को क्या करना है, आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक याद होगा आप लोग को, हमने टॉपिक पढ़ा था क्या कि कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो आज हम लोग एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एमएल अग्रवाल बुक में आप लोग ये मत समझिए कि एमएल अग्रवाल बुक में खाली एमएल अग्रवाल के ही क्वेश्चंस है। इस बुक में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, रिटर्न है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 and 2x square minus 3x plus 3 by 2 when x is greater than 1। ठीक है, हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 1 पे। कितने पे चेक करनी है? एट x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए ध्यान से, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 चीजें चाहिए होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 1 यूज होता है, राइट हैंड लिमिट में x मोर देन यूज होता है, इसमें x इक्वल्स टू 1 यूज होता है। ये 3 चीज आपके दिमाग में बैठा रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग को क्या यूज करना था, जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है उससे स्मॉलर वाली फंक्शन यूज करते हैं फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर राइट हैंड लिमिट हम लोग ग्रेटर वाली यूज करते हैं और इक्वल टू करते हैं फॉर तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। आइए देखा हो जाए हम लोग, अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हमसे अगर किसी ने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आप निकालिए, क्या निकालिए? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे हम लोग कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे छोटा सा माइनस फंक्शन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। देखिए ध्यान से, फिर अगर हमसे राइट हैंड लिमिट निकालना हो कहा, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे छोटा सा क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन देखिए कितना दिया हुआ हम लोग को, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बाई 2। एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस 3 बाई 2। अब ये देखिए एलसीएम मैंने आपको आता है, फटाक से एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हो गया, 4 माइनस 6 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 6 यानी कि 1 बाई 2, ठीक है। और अगर हमसे कहा एफ एट 1 की वैल्यू निकालिए, तो एफ एट 1 पे फंक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। देखिए तीनों की तीनों वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 2। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों के तीनों इक्वल हो गए, देयरफॉर फंक्शन विल बी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपके एमएल अग्रवाल के बुक का क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सारे बुक में लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस वाले क्वेश्चन जो आपको लगते हैं थोड़े टफ है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखिए जब फिर से कोई एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको दिया हुआ था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 के बीच में एक्स जब लाई कर रहा था एक्स स्क्वायर बाई 2 है फंक्शन, व्हेन एक्स इज मोर देन 1 फंक्शन विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बाई 2, ठीक है। हम लोग को एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे कहा था फंक्शन की कंटिन्यूटी आप चेक करिए, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या चेक करिए, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग के पास सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, क्या चेक करनी होती है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट निकालते हैं। 3 चीजें निकालनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं उसमें जो पॉइंट दे रहा था उसमें स्मॉलर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 यूज करते हैं फॉर राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 1 यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया जा चुका है कि जब भी हम लोग को लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास नंबर लाइन है और यही पॉइंट मेरा मान लीजिए 1 है, ये पॉइंट क्या है मेरा 1, तो 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटा कोई पॉइंट और 1 प्लस का मतलब होता है 1 से बड़ा कोई पॉइंट। हम थोड़ा सा बड़ा बना दिए हैं आपके लिए, ये 1 है, ये 1 माइनस है और ये 1 प्लस है। मीनिंग इसका मैथ्स में जो होता है ये होता है 1 प्लस डेल्टा 1 और 1 माइनस का मीनिंग होता है 1 माइनस डेल्टा 1, ठीक है। और ये जो डेल्टा होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है इसको? इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन हम बोर्ड पे बना रहे थे इसलिए थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ा। और इन तीनों पॉइंट को कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग नेबरहुड पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? नेबरहुड पॉइंट, ठीक है। कलेक्टिवली इनको बोला जाता है क्या? नेबरहुड पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा नाम इसका दिमाग में आप लोग। तो ये तीनों पॉइंट पे हम लोग को चेक करना होता है कि फंक्शन तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तीनों पॉइंट पे इक्वल है, तो फंक्शन की क्या हो जाती है? कंटिन्यूअस हो जाती है। तो ये आपको थ्योरी में बताया जा चुका है, फिर से हमने यहाँ पे रिकॉल करा दिया आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करते हुए। तो x इक्वल्स टू
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस लिखा तो 1 से छोटे हुए फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 था, यूज किया, सॉल्व किया। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बाई 2 थी, सॉल्व किया, वैल्यू 1/2 आ गई। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए इक्वल वाला फंक्शन यूज करना था, इक्वल इसमें है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यूज किया, ये भी 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने आपके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजीली आप ग्रैस्प कर सकते हैं। आइए अब देखा जाए, जैसे आप लोग देखे होंगे आज चैनल पे हमारे आज पढ़ा है, थोड़ा सा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, तो उस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको वीडियो में कहीं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं खोजिए, जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, जस्ट किडिंग, आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप देखिए और उससे आप लर्न करते हुए ग्रो करिए। कैसे हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं ये आप देखिए ध्यान से उस वीडियो में, और टीचर्स जो भी अगर कोई है वो जो इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, आपके लिए भी कुछ स्पेशल सरप्राइजेस हैं जिसको आप पा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल सरप्राइज पाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो में क्या क्या है वो आपको पता चल जाएगा वीडियो देखकर। ठीक है, अब आइए, अब इसी में आप देखिए एग्जाम्पल नंबर आपको 4 दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स when x is not equal to 1 and n minus 1 when x equals to 1। ठीक है, ये हमको दिया हुआ और कहा कि कंटिन्यूटी चेक करिए एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देखिएगा कि कुछ लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने 11th में पढ़ कराया हुआ है, उस फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला पढ़ कराया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए विल बी n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। इसको समझने में आपके दिमाग में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला है जिसको आप लर्न कर आ चुके हैं, नहीं लर्न कर आए हैं तो अब लर्न कर लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि अब आपको कैलकुलस ही अराउंड 80 मार्क्स में से अराउंड 36 to 40 मार्क्स खाली आपके पास कैलकुलस ही भरा रहेगा। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। देखिए इससे ही हमारा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। तो एक्सेप्ट 1 क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 1 से बड़े भी हो सकते हैं, 1 से छोटे भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा दिमाग में बात ये कि एक्सेप्ट 1 का मतलब 1 से छोटे 1 से बड़े दोनों में से कोई भी नंबर हो सकते हैं, इट डिपेंड्स आप कैसा यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को जो हमको सॉल्व करना है एट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों के लिए हम लोग को लिए फंक्शन एक ही है। ठीक है, दोनों के लिए क्या है, फंक्शन एक ही है। थोड़ा ध्यान से याद करिए, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस as well as right continuous, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस जब होता है तो ओवरऑल फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। थ्योरी वाले पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो आपको दिया गया था उस वीडियो में देख लीजिए, आपको बताया जा चुका है ये कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस जब तक दोनों नहीं होगा तब तक वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सोचिएगा थोड़ा सा एक बार कि जो हम लोग लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट से अगर थोड़ा लिंक करें इसका, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे माइनस, राइट के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे प्लस। ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये दोनों के दोनों मेरे क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। जो भी एफ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स के लिए क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो अगर दोनों के लिए एफ एक्स मेरा सेम है, दोनों के लिए एफ एक्स मेरा क्या अगर सेम ही है, ठीक है, और वो मॉडुलस नहीं है, बात समझिएगा ध्यान से, दोनों के लिए एफ एक्स सेम है और वो मॉडुलस नहीं है, बात ध्यान से, अगर एफ एक्स सेम है और मॉडुलस नहीं है तो हम दोनों के प्लेस पर सिर्फ हम लोग ये इवेल्युएट कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। इन दोनों के प्लेस पर हम लोग खाली क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट कर सकते हैं। बात ध्यान समझिएगा, मॉडुलस में क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन अभी मैं क्वेश्चन एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको, उसकी चिंता आप मत करिएगा। बहुत दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, नहीं तो दिमाग छोटा है फट जाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो। देखा ही होगा आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस, उस मूवी में देखा था ना, बेचारा छोटा बच्चा जो था ठीक ना, वो शाहरुख खान को रास्ता नहीं बता पाता। ठीक है, चलिए तो वो तो अलग बात थी, तो इसलिए अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, तो दिमाग कहीं प्रेशर से फट ना जाए। आइए अब आप जानते हैं कि इन दोनों के प्लेस हम लोग खाली इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, दोनों के लिए फंक्शन अगर सेम है तो। देखिए ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों के लिए फंक्शन सेम ही है, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी सेट हो रहा है, तो हम लोग खाली लिमिट का इवेल्युएशन कर देंगे। तो लिमिट का इवेल्युएशन करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1
1 माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स है। थोड़ा फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, तो एक्स टू द पावर एन पहले चाहिए हमको, वेरिएबल वाला पार्ट पहले चाहिए, तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन लिया तो एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इट विल बी 1, यानी कि इट विल बी एन। ठीक है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो मेरा राइट हैंड लिमिट है वो दोनों को दोनों क्या आ गया, मेरा एन आ गया, क्योंकि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कितना है, एन है। ठीक है, और एफ एट 1 पे देखिए आपको कितना दिया हुआ है, एन माइनस 1। देखिए ये और ये डिफरेंट क्वांटिटी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ एट 1। थोड़ा बताइएगा इसका क्या नाम है, दिमाग पे जोर डालिए, कौन सा था ये टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, वो कौन सी होगी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। कौन सी डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। याद आया कुछ दिमाग में, ये रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो प्रीवियस वीडियो देख ले, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, एक फार्मूला हमने जो क्लास लास्ट ईयर पढ़ कराया 11th में लिमिट के इवैल्यूएशन के लिए, ये फार्मूला हमारे पास था। फॉर्मूले को अप्लाई हम लोग को इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा कि एक्स टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि क्यों हम लोग आखिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे जो करते होंगे कि भाई हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, हम उससे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए कंटिन्यूटी में मनाही की गई है, आपको फैक्टराइज या रेशनलाइज करके ही आंसर को निकालना पड़ेगा, या कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट जो भी आपको नोन है उसकी वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट में कुछ चीज़ें आपको याद भी होगी, जैसे याद करिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती थी, स्टैंडर्ड रिजल्ट था। ठीक है, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती थी। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके दिमाग में बैठे होंगे, तो उसको आप ध्यान से दिमाग में रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो भाई बच्चों, आप सभी मैं बताया कि जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उसका वीडियो आप जरूर देखिएगा और उसको देख कर अपने दोस्तों से शेयर करिए। दोस्तों से शेयर करेंगे तो आपको भी कुछ स्पेशल प्राइज जो सरप्राइजेस हैं वो खाली टीचर्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी है। उसका आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। तो आप भी इससे कुछ, कहते हैं ना घर पे बैठे हैं कुछ ना कुछ करते रहिए, तो कुछ करने से आपको भी कुछ फ़ायदा होगा। कुछ जो स्पेशल सरप्राइजेस जो आपको है, आपको हम लोग रिवील करेंगे जल्दी ही। जैसे ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंचते हैं, आप लोग के प्यार और मोहब्बत से हम लोग 2 महीने के अंदर हमने उसकी आधी दूरी पार कर ली है लगभग। ठीक है, तो अपना प्यार इसी तरह चैनल बनाए रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि सबको फ़ायदा मिलते रहे। जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा मिलता रहे। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन जो है फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 to the power x plus 2 minus 16 upon 4 to the power x minus 16 k x is not equal to 2 x equals to 2 at x equals to 2 हम लोग को चेक करना है और k की वैल्यू पता करनी है। फाइंड k so that function is continuous at x equals to 2। ठीक है, फिर से भाई अभी आपको मैंने बेसिक रूल कुछ बताया है। क्या बेसिक रूल बताया है कि नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, x मोर देन 2 और x लेस देन 2, दोनों के लिए यही होगा। फिर अभी बताया मैंने, जब भी हम लोग को लिमिट इवेलुएट करना तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस राइट कॉन्टिन्यूस दोनों होना चाहिए। इससे फ़ायदा हम लोग को ये मिल जाए कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ना निकाल के हम लोग खाली एक लिमिट निकालेंगे, लिमिट की इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट कर देंगे, तो हम लोग एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे लिमिट की इवेल्युएशन कर देते हैं। x इक्वल्स टू टेंडिंग्स टू 2 पुट करिए, 2 to the power x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 to the power x माइनस 16। इंडिसेस की बेसिक रूल, प्रॉपर्टी रूल जो आपको अच्छा लगे आप बोल दीजिए। 2 पे पावर 2 माइनस 16 अपॉन 2 पे पावर 2 का पावर x माइनस 2 का पावर स्क्वायर बनाते हैं, 4 का स्क्वायर, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा देखिएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से। 2 पे पावर 4 मीन्स 2 पावर 2 मीन्स 4, 2 पावर x माइनस 16 अपॉन 2 पावर x का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2।
पावर आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इंडेक्स की प्रॉपर्टी a टू द पावर m टू द पावर n अगर होता है, a टू द पावर m टू द पावर m हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखा जाए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ खास अब बचा नहीं है हमारे लिए। हमारे ऊपर से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, जो सिंपली कॉमन जो हमको दिख रहा है कॉमन लेते हैं हम लोग फटाक से। लिमिट x टेंडिंग टू 2, कॉमन हमको दिख रहा है 4, तो हमारे पास बचेगा क्या 2 पावर x माइनस 4, और नीचे वाले को अगर सिंप्लीफाई करेंगे अगर 2 पावर x माइनस 4 और 2 पावर x माइनस प्लस 4। देखिए इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे वाले को हमने कर दिया, ऊपर से कुछ कॉमन मिल गया। अब देखिए ये भाई लोग दोनों आपस में कट गए, बचा मेरे पास क्या 4 अपॉन 2 पावर 2 प्लस 4, यानी कि 4 अपॉन 4 प्लस 4 यानी कि 1/2, 4/8 यानी कि 1/2। अब फंक्शन दिया हुआ है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमको गिवन है, हमको गिवन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर जो fx आ रहा होगा वो f2 के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है और इसकी वैल्यू k दी हुई है, तो देयरफॉर k विल बी 1/2। देखिए क्वेश्चन समझने में फिर से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है वन इंडिया वन एग्जामिनेशन का जब से कॉन्सेप्ट आया तब से एनसीईआरटी को पूरे सारे स्टेट बोर्ड्स और आईएससी सीबीएसई जितने भी हैं सबके सब एनसीईआरटी को अपना सिलेबस मान लिया, रूल बुक मान लिया गया है, ठीक है। जैसे हर देश में एक सबसे बड़ा कानून होता है, कौन सा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा मैथ्स में सब सारे सब्जेक्ट में सबके ऊपर कौन सा बुक मान लिया गया, एनसीईआरटी को मान लिया गया। तो एनसीईआरटी आपका ऐसे सिलेबस बुक है, तो जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होते हैं वो इसलिए मच क्या जाते हैं इंपॉर्टेंट देन अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो और क्वेश्चंस अच्छे चैलेंजिंग होते भी, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हाँ कुछ इजी होते हैं ये कहते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पलर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं। देखिए ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, हमारे पास दिया हुआ था fx इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 पावर x माइनस 16 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इक्वल टू 2, k की वैल्यू पता करनी थी व्हेन लिमिट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास a टू द पावर m टू द पावर n था, तो ये प्रॉपर्टी हमको पता है, ये यूज़ करना था, इसलिए पहले से आप जान लीजिए, ठीक है। हमने लिमिट को क्वेश्चन को लिखा ध्यान से, जो इवैल्यूएशन किया इसका प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अभी दिया मैंने रीजन, फिर से समझ लेते हैं। रीजन यही है कि जब भी हम लोग को एक ही फंक्शन से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का इवैल्यूएशन कर लेते हैं डायरेक्ट, ना कि एलएचएल 2 बार निकाल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि आना दोनों का आंसर सेम ही है। क्योंकि एक ही फंक्शन में अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 माइनस का मतलब भी हमको 2 ही पुट करना है, 2 प्लस का मतलब को 2 ही पुट करना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका एक्सेप्शन मैंने बता दिया आपको, मॉडुलस फंक्शन है, उसका रीजन क्या है उसका अभी एग्जांपल मैंने दूंगा तो आपको बता दूंगा क्या उसका पीछे एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2 पावर x 2 पावर 2 सिंप्लीफाई किया गया, 4 को 2 का पावर 2 लिखा गया, x लिखा गया, यहाँ 16 को 4 का स्क्वायर लिखा गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी हमसे, और गलती किसका होती है, इंसानों से तो गलती होती है। अब भाई हम भी इंसान है आप ही के जैसे, तो थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलिए तो ये गलती हो गई थी थोड़ी, तो उसको सुधार दिया मैंने कि 4 का स्क्वायर लिख लिया, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया, सिंप्लीफाई करके आंसर जो है हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में जो हम लोग देख रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में आप लोग को पता ही है, कॉन्टिन्यूटी के बेस्ड क्वेश्चन जो है अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सिलेबस के रिडक्शन में आईएससी के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। तो आईएससी के सिलेबस से हटाने के पीछे अब ये मत समझ लीजिए कि इसको नहीं पढ़ना एकदम है, क्योंकि आगे आपको फर्दर जो आपको करने जाना है, जो भी बीटेक करने जाएंगे या बीएससी कुछ लोग करना चाहेंगे मैथ्स से, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स से पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जिसमें भी मैथ्स आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर आपके पास कैलकुलस का एडवांस फॉर्म आता है विच इज नोन एज एडवांस्ड कैलकुलस, ठीक है। तो एडवांस कैलकुलस जब आपके पास आएगा तो वहाँ के लिए आपको ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन आप करने के लिए बड़े दिक्कत हो जाएगी आपको करने में, सोल्यूशन करने में, ठीक है। आइए जो मॉडुलस क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था वो मॉडुलस क्वेश्चन हमें मिल गया, एग्जाम्पल नंबर 8 इसी ML अग्रवाल का ही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। fx इक्वल्स टू मॉड में x माइनस ए अपॉन x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू ए, फिर 1 व्हेन x इक्वल्स टू ए, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले चीज समझिए, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं मॉड x बना रहा हूँ, थोड़ा सबसे इजी, y इक्वल्स टू मॉड x, देखिए ये होता है,
मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो मॉड एक्स के ग्राफ में थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से अगर इसमें देखना चाहिए, थोड़ा सा देखिए कि राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा क्या, प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा क्या, माइनस एक्स। अच्छा, x चाहे प्लस हो चाहे x माइनस हो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। y हमेशा क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव। चाहे x नेगेटिव में रखे चाहे x पॉजिटिव में रखे, आंसर में रखे आने वाला हमेशा पॉजिटिव आने वाला। थोड़ा अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए मैंने कहा मॉड में -5 है। हाँ, आप बताएंगे भाई ये 5 होगा मॉड में, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन मैं कहूँ -5 की प्रॉपर्टी आप चेंज मत करो, -5 को -5 जैसा ही रहने दो, तो इसको पॉजिटिव बनाओ आप। थोड़ा बात फिर से समझिए, थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। -5 को आप -5 को चेंज मत करो, -5 को -5 जैसा ही रहने दो, लेकिन आंसर मेरा 5 आया ऐसा कुछ करो। तो आप कहोगे भाई ठीक है, माइनस ऑफ -5 आप लिख लो, तो भी रिजल्ट क्या होगा मेरा, 5 ही तो होगा। बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई आपको। देखिएगा माइनस ऑफ -5 भी तो क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स जो हमारा y इक्वल्स टू मॉड एक्स था, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एक हो सकता है y इक्वल्स टू -x, एक हो सकता है y इक्वल्स टू x, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर x मैं पॉजिटिव रखूं या 0 रखूं, तब तो मेरा क्या होगा आंसर हमेशा x। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव रखूं, तो उसको लिख सकता हूं मैं क्या, -x। थोड़ा ध्यान समझिएगा, बस वही चीज़ जो आपसे पूछा था मैंने। तो अब कोई भी क्वेश्चन रखिए, क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा देखिए, जो ग्राफ हमने ट्रेस किया था, ये ग्राफ का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, स्लोप 45 डिग्री और ओरिजिन से पास कर रही है, o है ये, ठीक है। ये है स्लोप, देखिए 45 प्लस 90, ये कितना स्लोप हो गया टोटल, ये 135 डिग्री। 135 डिग्री के लिए स्लोप कितना हो गया, -1, यानी कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -x, और कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो देखिए ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं वही ग्राफ हो गया मॉडुलस x का। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट किए वही क्या हो गया, मेरा ग्राफ हो गया। थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, दिख रहा है। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए थोड़ा। तो ये 0 जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट मैं पाया कहाँ से होऊंगा भाई, भगवान तो आके हमको बताए नहीं होंगे भाई। ऐसा नहीं ना है कि भाई अभिमन्यु जैसे हम लोग बचपन में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता सीख लिया था, तो 7th या 8th डोर जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए थे भाई वो। तो वैसे तो हमारे साथ तो है नहीं कि हमको भी कोई आगे बता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी मॉड में दिया रहता है उसको इक्वेट करके 0 से हम लोग वो पॉइंट पता करते हैं जहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। इस बेसिस पर तो थोड़ा ध्यान दीजिए, x मोर देन ए और x लेस देन ए दोनों के लिए सेम फंक्शन है हमारे लिए। x मोर देन है और x लेस देन है दोनों के लिए हमारे फंक्शन क्या है, सेम है। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग मॉड में जो दिया रहेगा उसको इक्वेट करेंगे हम लोग 0 से, x माइनस ए इक्वल्स टू 0, दिस गिव्स x इक्वल्स टू ए। x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, a आ रही है। इस बेसिस पर अगर x की वैल्यू मेरे पास a आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a पे छोटा सा माइनस, ठीक है। तो मॉड में x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। अभी आपको बताया a माइनस का मतलब होगा a से छोटा, a माइनस का मतलब क्या होगा, a से छोटा। जब भी मॉडुलस में जो पॉइंट पर ये 0 होता है उससे छोटे पर मॉडुलस क्या होता है, देखिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इस बेसिस पर अगर हम देखें इसको तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। भाई लोग कट गए, कितना आ गया आंसर, -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट अगर इसी तरह निकालना चाहिएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू a पे प्लस फिर मॉड में x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। तो आपको पता ही है राइट हैंड लिमिट में मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि a प्लस का मतलब a से थोड़ा सा ज़्यादा में क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों भाई लोग कट गए, आंसर विल बी 1। देखिए एक 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा ये, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मॉडल्स का ग्राफ भी थोड़ा सा इसी मैंने बता दिया। मॉडल्स का ग्राफ जब रिलेशन फंक्शन में थोड़ा डिटेल में उसके बारे में जाना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने बता दिया, 11th आप पढ़ कराए भी होंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि दिमाग में आपके क्लियर रहे। फिर से आप देख लीजिएगा, मॉडल्स फंक्शन जब भी हमको देता है तो मॉडल्स फंक्शन में हम लोग जो भी दिया रहता है लिमिट में, तो लिमिट में जो भी मॉडल्स के अंदर लिखा रहता है, सबसे पहला स्टेप उसको हम लोग इक्वेट करते हैं जीरो से। किससे इक्वेट करते हैं हम लोग? जीरो से। जैसे जीरो से इक्वेट करते हैं तो एक्स की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू से स्मॉलर पर मॉडल्स हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है, और उससे ग्रेटर पे हमेशा क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर वो जीरो होता है उससे ग्रेटर पे क्या होता है? नेगेटिव, और सॉरी उससे ग्रेटर पे क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उससे ग्रेटर पे क्या होता है? पॉजिटिव, और उससे स्मॉलर पे क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडल्स का ये ग्राफ आपको समझ के अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपके पास व्यू दिमाग में कि मॉडल्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा इसका अलग टाइप का था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, और फिर से हमारे पास मॉडल्स के क्वेश्चन ही। एग्जांपल नंबर 10 है ये आपके बुक का ही, देखिएगा ये हम लोग को दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड में साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, फिर 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स मोर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0, ठीक है। हम लोग को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है ये हम लोग को पता करना है, तो वही चीज़ फिर से हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग लगाते हैं जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में छोटा सा माइनस मॉड में साइन एक्स अपॉन एक्स। अभी आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जब भी 0 माइनस लगेगा तो मॉड में माइनस आ जाता है बाहर। इसकी वैल्यू 1 होती है तो आंसर विल बी -1। राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मॉड में साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा विच इज़ 1। देखिए ये 1 आ गया, -1 आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो गया। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है भाई? डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट जो इक्वल है किसके? फंक्शन की वैल्यू के लिए, ठीक है। ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसकॉन्टिन्यूअस अगर आप बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएगा हम लोग। तो मॉडल्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, तो मॉडल्स के क्वेश्चन बहुत थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो आप एक कॉन्सेप्ट को अगर लर्न कर सकते हो तो लर्न ही कर लीजिए कि जब भी मॉडल्स का कोई क्वेश्चन दिखेगा तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, कौन सा लिमिट निकालना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग करते हैं क्या? उसमें नेगेटिव कर देते हैं, और राइट हैंड लिमिट में उस मॉडल्स को क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और रूल होता है जो एक इससे भी परफेक्ट आंसर दे जाता है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ लिमिट। तो उसको मैं थोड़ा सा आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में मैं उससे करा दूंगा क्वेश्चन, ताकि आपको वो भी सिनेरियो क्लियर रहे। इन केस आपको मान लीजिए ये भूल जाता है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देखा जाए। अगला है एग्जाम्पल नंबर 12 आपके लिए है। अच्छा, आप करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो एक्चुअली एग्जांपल्स में जो टफ एग्जांपल्स है वही मैं करा रहा हूँ। एक्सरसाइज में भी मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन जो टफ होगा ज़्यादा बेटर होगा करना। सारे क्वेश्चन करके आपको कोई फायदा नहीं, आप भी बोर ही होंगे वीडियो देखकर, ठीक है। तो जो टफ है, जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है टफ है, और जो स्टूडेंट के मेजॉरिटी, क्योंकि लगभग 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो बच्चों को जो क्वेश्चंस रहे हैं हमारे पास आते रहते हैं हमेशा प्रॉब्लम के रूप में, तो उसके बेसिस पर ही मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। x is not equal to 0, x equals to 0, ठीक है। फाइंड ए, लिखा है भाई इंग्लिश में, देखिएगा, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 0, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हमको? कॉन्टिन्यूस दिया है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, यानी कि ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल का मतलब हो गया कि ए हैज़ मोर देन 1 आंसर या मोर वैल्यू, जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा फिर से वही कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है भाई कि नॉट इक्वल टू 0 है तो मोर देन 0 एंड लेस देन 0 दोनों इसी से निकलेगा,
तो आपको बता दिया मैंने, जब मॉडुलस नहीं होता तो हम जनरली खाली क्या कर देते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कर देते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट हम लोग करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2ax का फॉर्मूला आप जल्दी से बता देंगे दिमाग में लगा के, हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर ax बाई एक्स स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, दिमाग में कुछ परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए आपके पास। जिसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ देख ले फॉर्मूला भाई, 1 माइनस 2 cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। 2x है तो देखिए यहाँ पर x आ रहा है, हाफ एंगल होता है, एंगल का क्या हो जाता है, हाफ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2ax था तो उसका हाफ ax हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो लिमिट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 2 sin ax 1 तब होगा जब नीचे ax मिलेगा, दूसरा sin ax 1 तब होगा जब उसके नीचे भी ax मिलेगा। स्क्वायर का मतलब होता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। जानते हैं a स्क्वायर मतलब a इंटू ए। अब देखिए ax इंटू एक्स करना पड़ा, तो दोनों ax को बैलेंस करने के लिए ax इंटू एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर पहले से क्वेश्चन में था तो नीचे एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। देखिए ध्यान से, कुछ समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हो गया। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 2 बार साइन एक्स लिखना था, 2 बार साइन एक्स लिखा। साइन एक्स की वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब क्या होगा, जब नीचे भी थीटा सेम मिलेगा, सेम ऊपर थीटा और सेम थीटा नीचे होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू नीचे मैंने लाया, इस यहाँ पे भी लिया है 1। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ax से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, और एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में पहले से हमको गिवन था तो एक्स स्क्वायर हमने पहले से लिख लिया। 2 भी हमारा पहले से था तो भी हमने लिख दिया। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, ये दोनों एक्स भाई लोग इससे कट गए हमारे, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया मेरे पास, लिमिट अगर पुट कर दें उसमें तो लिमिट पुट करने पे क्या आंसर आ जाएगा, 2a स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी 8, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, दिस गिव्स a इक्वल्स टू ±2। देखिए ये सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यूज ऑफ ए बोला था, अगर वैल्यूज ऑफ ए नहीं बोलता तो +-2 की जगह सिर्फ हम लोग को एक ही आंसर लिखना होता था, लेकिन वैल्यूज ऑफ ए बोलने के पीछे रीजन यही था कि क्या, दोनों के दोनों आंसर हम लोग को लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में मैंने अभी ध्यान बोला आपसे कि इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। रीजन इसके पीछे ये है कि क्वेश्चन में लिखने के तरीके कई सारे होते हैं। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे अभी यहाँ पे लिखा था वैल्यूज ऑफ ए निकालिए, ठीक है। तो कभी कभी जब आप क्वेश्चन कोई पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो उसमें वैल्यूज तो लिखा रहेगा लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप से होगा। वो अलग टाइप क्या होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ताकि आपको वो भी तरीका पता रहे। इंग्लिश समझने का मतलब यही है, आपको मैं इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए कि वैल्यूज एक ये हो गया, एक लिखता है वैल्यूज ऐसे, इसका मतलब हो गया कि ये प्लूरल है ही, ये प्लूरल है, इसका मतलब आंसर मोर देन 1 आने वाला है, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर आने वाला है। लेकिन इसका मतलब होता है मे और मे नॉट बी, मतलब प्लूरल हो भी सकता है, प्लूरल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है इंग्लिश में खेल खेला जाता है हम लोग के साथ, ठीक है। हिंदी जैसा इंग्लिश तो है ना, तो इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा सा हम लोग के साथ खेला जाता है दिमाग से। कहते हैं ना, एक अब जाकर MPL एक ऐप आ रहा है, उसका बड़ा अच्छा ऐड मैंने देखा था, खेलो दिमाग से वाला। तो वही हाल है कि आपके दिमाग से खेला जाता है इसमें, तो आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना है ताकि कहीं गलती होने के चांसेस ना रहे। आइए आज एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 13 में फिर से हम लोग को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस cos cx अपॉन x sin cx, x is not equal to 0, 1/2 when x equals to 0। देखिए इसमें यही बोल दिया, फाइंड वैल्यूज ऑफ c, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो, ठीक है। देखिए अभी मैं आपसे बात कर ही रहा था किस तरह का, तब तक एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो सकता है कि एक से ज़्यादा आए, हो सकता नहीं भी है, बात ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आए, हो सकता है नहीं भी आए, कोई इसमें बहुत बड़े असमंजस की बात आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, और कोई बहुत बड़ा वो मैजिक नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थोड़ा ध्यान से देखिए फिर से, भैया नॉट इक्वल टू 0 पर है तो आपको भी बताया मैंने कि दोनों की जगह सिर्फ एक करेंगे हम लोग लिमिट का इवैल्यूएशन। तो लिमिट का इवैल्यूएशन करते हैं एट x को 0 पर 1 माइनस cos cx अपॉन x sin cx इंटू x अपॉन x कर दिया। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 1 हो गई, ठीक है। लिमिट की प्रॉपर्टी लगा लिया मैंने, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस cos cx अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं,
1 प्लस कॉस सी एक्स, 1 प्लस कॉस सी एक्स। अच्छा, कुछ लोग आपके दिमाग में हो कि इसके यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। कोई बात नहीं, लगा लीजिएगा, दोनों में से कोई भी करिएगा, आंसर सेम आने वाला है। आंसर में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलस का बहुत अच्छा चीज़ यही है कि अगर आप किसी भी तरह कैलकुलस के पूरे मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरह सॉल्व करिएगा, आंसर सेम ही आने वाला था। इंटीग्रेशन में कुछ डिफरेंस हो सकता है क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई करने में हो सकता है कुछ चेंजेस कर दें, नहीं तो डिफरेंशिएशन में ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आता है अगर आपने सिंप्लीफाई पूरा कंप्लीटली किया है उसी स्टेप तक जिस स्टेप तक टीचर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ऊपर वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 1 माइनस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉस सी एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी एक्स कितना होता है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी कितना होता है। चलिए, साइन स्क्वायर सी एक्स, सही बोला, एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस सी एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर सी एक्स है तो साइन सी एक्स अपॉन सी एक्स, साइन सी एक्स अपॉन सी एक्स इंटू सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस सी एक्स। एक्स स्क्वायर से ये दोनों कट गए, ये दोनों क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या बच गया मेरे पास, सी स्क्वायर और नीचे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है, तो सी स्क्वायर बाई 2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 बाई 2 के, 2 से 2 कट गया तो सी स्क्वायर विल बी 1, दिस गिव्स सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यानी कि सी की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और दूसरी -1। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद 0 और 1 आंसर आता है तो एकदम पूरा आपका दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, है कि नहीं। मैथ्स करते करते आंसर इतना सिम्प्लीफाई किया, पूरा मेहनत किया, आंसर आ जाता है क्या 0 या 1। यही जब लाना तो भाई पहले बता दो, टिक मार दिया जाएगा हम लोग, क्या आप मेहनत इतना कराते हो। ठीक है, चलिए ये तो बात की बातें हैं, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करके नंबर पाना है तो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 में जो क्वेश्चन हमारे पास दिया था, कहा था फंक्शन ये हमारे पास है, फंक्शन की वैल्यू ऑफ सी निकालनी थी एट फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व करने की कोशिश किया। एक मेथड से मैंने सॉल्व किया है जिसमें मैंने रेशनलाइज करके दिखाया आपको। कुछ लोग आपको हो सकता है जो कहे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ भाई कर सकते हैं। इस तरह से मैं पिछला वाला क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से भी करा दिया ताकि दोनों मेथड आपके दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, अगर आपको ये मेथड ज़्यादा बेटर लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसको मैंने इसी से अप्लाई करके आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो दोनों में से किसी मेथड से करिए, आंसर सेम आने वाला है, इसीलिए मैंने इसको इस मेथड से करके आपको दिखा दिया कि ये भी आप समझ रहिए। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 13 था आपका। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।